बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ICS पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो देखेंगे कि पाइथन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, बेसिक स्टेप्स फॉर राइटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, यूज़ ऑफ पाइथन इन डिफरेंट फील्ड, पाइथन कौन कौन से फील्ड के अंदर यूज़ होती है, और उसके बाद कुछ MCQ जो है ना वो उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं पाइथन की डेफिनेशन। पाइथन इज़ ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट पाइथन जो है ना ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब यूज़र इसको जल्दी अंडरस्टैंड करता है। दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज होती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इसके कीवर्ड्स वगैरह इंग्लिश के अंदर लिखे जाते हैं, किसी और भी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, जिसको यूज़र जो है ना जल्दी अंडरस्टैंड करता है। इंटरप्रेटेड यानी कि उसको जल्दी इंटरप्रेट किया जा सकता है, एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि उसको ईजीली आप जो है ना लर्न कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन अगर देखें, पाइथन इज़ ए हाई लेवल ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये कंप्यूटर को बताती है कि आपने क्या क्या करना है। इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन कंप्यूटर व्हाट टू डू, इट्स लाइक गिविंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर को बताती है कि आपने क्या करना है, बट इन सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड। यानी कि इसके अंदर कुछ सिंपल वर्ड्स होते हैं जैसे प्रिंट है एंड सो ऑन। वाई इज़ पाइथन सो पॉपुलर, पाइथन क्यों ज़्यादा पॉपुलर है। ईजी टू रीड एंड राइट है, यानी कि आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली है, यानी कि नए लोग इसको बड़ी अच्छी तरह जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पावरफुल लैंग्वेज है, यानी कि मुख्तलिफ डाटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, AI के अंदर जो है ना यूज़ होती है। फ्री एंड ओपन सोर्स है, फ्री है। उसके बाद पोर्टेबल है, किसी भी विंडो के ऊपर आप इसको चला सकते हैं आप, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स का हो, मैक का हो, उसके ऊपर भी आप इसको ईजीली चला सकते हैं। हैज़ बिग लाइब्रेरीज, यानी कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसकी, डाटा साइंस के अंदर, मैथ के अंदर, स्टैट के अंदर, डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर आप बड़ी ईजी के अंदर इसके अंदर लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए इसकी जो है ना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं जी। जैसे आपने कोई मैसेज शो कराना है, प्रिंट हेलो वर्ड, तो बड़ी आसानी के साथ आपने देखे यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे देखे प्रिंट लिखा हुआ है, हेलो वर्ड, यानी कि आप इसको रन करेंगे तो आपको सिंपल मैसेज जो है ना वो शो हो जाएगा। अब दिस पाइथन डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि जैसे प्रोग्राम उसको रन करेंगे और स्क्रीन के ऊपर आपको जो है ना वो हेलो वर्ड का मैसेज हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने पाईचार्म के सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ड और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये देखें मेरा मैसेज जो है ना यहाँ पे शो हो गया। किसी नंबर को अगर आपने शो कराना है तो यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ तो ये देखें आपका मैसेज जो है ना वो यानी कि हेलो वर्ड और उसके बाद 10 वैल्यू जो है ना आपकी शो हो जाएगी। बड़ी आसान सी लैंग्वेज है, बड़े सिंपल इसके फंक्शन है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम सारे फंक्शन को हम यानी कि पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको ईजिली समझा भी देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। वेयर इज़ पाइथन यूज़, पाइथन कहाँ का यूज़ होती है, बहुत इसके वास्ट फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज़ होती है, डाटा साइंस के अंदर यूज़ होती है, वेब डेवलपमेंट, किसी वेब प्रोग्रामिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के लिए इसको बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद ऑटोमेशन, रोबोटिक और स्क्रिप्टिंग के लिए भी आप इसको पाइथन को यूज़ करवा सकते हैं। बेसिक स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग, यानी कि कुछ स्टेप्स हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। जैसे सबसे पहले होता है राइट द कोड। स्टेप 1 ये है जी कि राइट द कोड। यू राइट द इंस्ट्रक्शन यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस फाइल इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। यानी कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो वो सबसे पहला स्टेप होता है आपने कोई कोड लिखना होता है, वो उसका सोर्स कोड होता है। जैसे एग्जांपल है, मैंने अभी आपको बताया था प्रिंट हेलो वर्ड, या आप 2 नंबरों को ऐड करना चाहते हैं तो ये आपका पहला होता है कि आप किसी कोड को लिख सकते हैं। जैसे देखें पाईचार्म को यहाँ पे ऊपर करता हूँ, यहाँ आपने हेलो वर्ड लिखा है। अब आपने 2 नंबर ऐड करने हैं। A इज़ इक्वल टू मैं कहता हूँ जी 10 है और B इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी 5 है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी A प्लस B। तो अब देखें A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है ना आपको कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाला जो प्रोग्राम का कोड लिखता होता है इसको आप सोर्स कोड भी कहते हैं। ये पहला स्टेप्स होता है राइट अ कोड, आप इसको कोड लिखते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं।
कंपाइलर ओवर इंटरप्रेट यानी कि द कंपाइलर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, सो यूर कोड मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज 0 and 1। स्टूडेंट आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी आप प्रोग्राम पाइथन के अंदर लिखते हैं वो सारा जो है ना वो सोर्स कोड होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है। इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 and 1 को। तो इस प्रोग्राम को जो है ना वो ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट किस में किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। देयर आर 2 वे दिस हैपन, यानी कि 2 तरीकाकार होते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के यानी कि प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने की। एक कंपाइलर होता है जो C या C+ के अंदर यूज़ होता है, वो क्या करता है? ट्रांसलेट द एंटायर कोड एट वंस बिफोर रनिंग। और दूसरा होता है इंटरप्रेटर जो पाइथन यूज़ करती है, ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन वाइल रनिंग, यानी कि जब आप इसको रन करते हैं तो इसकी लाइन बाय लाइन को जो है ना वो ट्रांसलेट करता है या इंटरप्रेट करता है ताकि उसको कंप्यूटर समझ सकता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर मतलब ये होता है कि स्टूडेंट एक पर्सन ए है, एक बी है, ए को बी की लैंग्वेज नहीं आती, बी को ए की लैंग्वेज नहीं आती, तो वहाँ पे एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है जो दोनों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ए की सुन के बी को बताता है और बी की सुन को ए को बताता है, तो उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। अब तीसरा स्टेप ये होता है कंपाइलर ओवर इंटरप्रेट। व्हेन यू रन पाइथन कोड द पाइथन इंटरप्रेटर रीड एंड एग्जीक्यूट ईच लाइन। व्हेन यू रन C++ कोड द कंपाइलर कन्वर्ट इट इनटू एग्जीक्यूटिव फाइल, यानी कि वो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है अगर आप C+ में। जबकि अगर आप पाइथन में लिखते हैं तो वो क्या करता है? उसकी लाइन बाय लाइन इसको इंटरप्रेट करता है। उसके बाद आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप ये होता है कि एग्जीक्यूट रन द प्रोग्राम। आफ्टर कंपाइलेशन ओवर इंटरप्रेशन द प्रोग्राम रन एग्जीक्यूट द कंप्यूटर फॉलो यूर इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने एक नेम लेते हैं और उसके बाद उसको हेलो और उसके नाम देते हैं। व्हेन यू रन इट द कंप्यूटर आस्क एंटर यूर नेम अली हेलो अली। देखें ये हमारा यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि ये हमारा जो है ना ये कोड है ये वाला, ठीक है ना, बल्कि यहाँ पे हम पेन लेते हैं। ये हमारा एक कोड है इनपुट के लिए, यानी कि आपको मैसेज शो हो जाएगा एंटर यूर नेम, जो आप नेम एंटर करते हैं उसके नेम के अंदर शो हो जाएगा। उसके बाद साथ में आप लिखते हैं हेलो नेम, यानी कि जो आपका मैसेज आएगा वो यहाँ पे आपका मैसेज हो जाएगा। इस तरह आपका कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखें जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और यहाँ पे इनपुट और डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर यूर नेम, ये लें जी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, उसके बाद स्पेस और यहाँ पे जो आपने नेम इसको इनपुट कराते हैं वो नेम। अब देखें मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये लाइन बाय लाइन को इसको ट्रांसलेट करके बताता है, कंप्यूटर को इंटरप्रेट करता है। और उसके बाद ये देखें आपका मैसेज आ गया एंटर यूर नेम। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अली। अब अली का नाम जो है ना नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा और वो आपका नाम जो है ना उसके अंदर शो हो जाएगा। इस तरह आपका प्रोग्राम जो है ना वो क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। तो बेसिक स्टेप्स यानी कि वही आ जाएगा। फाइनली द प्रोग्राम शो द आउटपुट द रिजल्ट ऑफ द कोड, यानी कि आपने जैसे 2 नंबर हैं उनको ऐड कराना है तो आपका रिजल्ट जो है ना वो आपको शो हो जाएगा ऐड, यानी कि प्रिंट करते हैं आप 5 + 3, 2 नंबरों को ऐड करेगा और रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये दूसरी इसकी एग्जांपल आ जाएगी। 4 बेसिक स्टेप्स हैं। राइट कोड, उसके बाद उसको आप कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद आपको जो है ना उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद आप इसकी आउटपुट जो है ना आपको शो हो रही होती है, जो आपका यानी कि रिजल्ट आपको शो हो रहा होता है। MCQ देख लेते हैं स्टूडेंट। पहला MCQ, पाइथन इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन ए है लो लेवल लैंग्वेज, बी है हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा है मशीन लैंग्वेज, चौथा है डी है मशीन असेंबली लैंग्वेज। नो, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। गुड हो गया। दूसरा MCQ देखते हैं, विच फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन पाइथन? शो, नो, प्रिंट, ये वाला आएगा। डिस्प्ले आउटपुट नहीं, प्रिंट बी आएगा जी। उसके बाद तीसरा MCQ दे लेते हैं जी, विच सिंबल इज़ यूज फॉर कमिट्स इन पाइथन? यानी कि ये वाला सिंबल जो है ना आप कमिट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। गुड हो गया। उसके बाद विच फ्रेमवर्क इज़ यूज इन पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट? तो जेंगो होता है जी। गुड हो गया जी, सी आ जाएगा। उसके बाद फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन द प्रोग्राम इज़ नोन एज डिबगिंग, ये वाला आ जाएगा जी। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट लेक्चर बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़।